नमस्कार। आज 22 सितंबर 2020 मंगलवार है। मैं सुदर्शन सुखानी हूं और हम हर रोज की तरह आज भी निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करेंगे। लेकिन आज हमारा जो रोज का फॉर्मेट है उसकी बात करने के पहले मैं एक आपसे बात कह दूं। मैं ये जो वीडियोस आपके लिए बनाता हूं और खैर जब बनाता हूं तो हर रोज मेरी समझ भी बढ़ती है। इन वीडियोस का आशय है कि आप वो चीजें सुन सके जिसके भरोसे से, जिसके बेसिस पर मैं अपनी प्लानिंग करता हूं। इसका आशय कभी भी ये नहीं है कि मैं आपको टिप्स दूं। ना तो मैं आपको टिप्स देने में समर्थ हूं, ना आपको किसी से टिप्स लेने चाहिए, ना ही किसी से लिए हुए टिप्स कभी कमाई करते हैं। आपको अपनी ट्रेडिंग अपने आप ही बनानी पड़ेगी। उसकी सोच आपको जागरूक करनी होगी और आपको अपनी समझ से ही अपनी ट्रेडिंग करनी होगी। मैं आपसे जो बातें करता हूं वो सिर्फ इसलिए कि भाई मैं क्या सोचता हूं ये आप सुन सके, तो ये आपको अपनी ट्रेडिंग के प्लान्स बनाने में, योजना बनाने में मदद कर सकेगी। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी पढ़ते हैं, टीवी सुनते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, उसमें कई बातें आप सुनते हैं, तो ये आप फॉलो तो नहीं करते, ये आप इसलिए सुनते हैं कि इससे आपकी सोच बढ़ती है। तो आप प्लीज ये समझ के चलिए कि मैं आपको टिप्स देता नहीं हूं, ना मैं चाहता हूं, ना मैं उस तरह से कहता भी हूं। मैं आपसे सिर्फ वो बातें कहता हूं जो मैं कर रहा हूं। वो जरूरी नहीं है कि आपको सूट करे, ये आप सिर्फ सुनते हैं। करना आपको अपनी समझ से, और वही सही तरीका होता है ट्रेडिंग करने का। बल्कि हर जगह, केवल ट्रेडिंग ही नहीं, सब जगह अपनी सूझबूझ, अपनी समझ से कार्य को करना ही सही है। ये तो बात हो गई। आज के लिए मैंने कहा था कि भी आज ट्रेडिंग नहीं करेंगे जब बहुत बड़ा वाइड रेंज डे होता है, खास करके ट्रेंड डे के साथ वाइड रेंज। यानी ट्रेंड डे क्या था? एक तरफी चाल। कल सुबह 11,520 से निफ्टी आना शुरू किया, नीचे 300 पॉइंट लगभग आ गया, 270 पॉइंट एक तरफी चाल करके, ऊंच नीच नहीं किया। ये तो ट्रेंड डे हो गया। और वाइड रेंज डे हो गया रोज, हर रोज 100, 110, 120 पॉइंट की रेंज होती है निफ्टी की। कल 270 पॉइंट की रेंज हो गई। ये हो गया वाइड रेंज। तो जब ट्रेंड डे और वाइड रेंज दोनों मिल जाते हैं तो अगले दिन बाजार में कई बार कंफ्यूजन रहता है, इसलिए क्योंकि ट्रेंड तो बहुत बड़ा मिल गया। हमने 270 पॉइंट की मंदी तो देख ली, अब क्या पता, बाजार वालों को भी तो सोचना पड़ता है ना कि और इस मार्केट में आज के दिन, बाद में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगले दिन और मंदी बाकी है क्या, इसमें मालूम नहीं है। इसका आशय साफ नहीं होता है। और दूसरा, वाइड रेंज का मतलब है जितने लोगों को ट्रेडिंग करनी थी सब इसमें आ गए थे। अब उस ट्रेडिंग के बाद कोई बचा है क्या जो खरीदना या बेचना चाहे? इस दोनों कारणों से ना आज की ट्रेडिंग बहुत सोच समझ के करनी चाहिए थी, और इतनी सोच ना मेरे में है, ना मैं इतनी समझ देता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग में। सुबह ही एक बात तय कर लेता हूँ और वो शाम तक चलती है। ये आप समझ चुके हैं, क्योंकि जो लोग इस वीडियोस को देखते हैं वो जानते हैं कि मैं पहले दिन ही लगभग अपना विचार बना लेता हूँ। वो उसका कारण है। उसका कारण ये कि मुझे ना ट्रेंड की ट्रेडिंग पसंद है शुरू से ही, जब से मैंने ट्रेडिंग शुरू की है। यानी रुख मिलता है, ट्रेंड मिलता है, मैं उस तरफ जाना चाहता हूँ। लेकिन ट्रेडिंग के अनेक तरीके होते हैं, ट्रेंड ट्रेडिंग सिर्फ एक तरीका है। आपको दूसरी स्टाइल पसंद आ सकती है और निश्चित रूप से आप उसको फॉलो कीजिए। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि यही एक तरीका है या ये सही तरीका है। देखिए, सही तरीका कुछ नहीं होता है। जैसे ड्राइविंग के कितने ही तरीके होते हैं, आप कैसे भी ड्राइव कर सकते हैं, सभी सही है जब तक कि आप सेफली चला रहे हैं। तो उसी तरह से ट्रेडिंग के बहुत तरीके हैं। तो मैं आपसे जो बात करता हूं वो अधिकतर ट्रेंड ट्रेडिंग की बात होती है, क्योंकि मुझे वही सुविधाजनक लगता है। मैं ट्रेंड के विरुद्ध खड़ा हो जाता हूं तो मैं 2 मिनट भी नहीं रह सकता, और ट्रेंड कितने दिन मिलता भी नहीं है। तभी तो ये बात होती है कि रहने दो, आज ट्रेड मत करो, समझ में नहीं आ रहा है। इसका सिर्फ ये अर्थ होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसका ये अर्थ नहीं है कि उस दिन ट्रेड नहीं है। अगर आप दूसरे तरीके की ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए हो गई ट्रेड, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरा वो तरीका नहीं। आज एक ट्रेड था जो कि खैर मैं तो सोचा भी नहीं उसके बारे में। 11,100 का एक बहुत अहम सपोर्ट लेवल था। निफ्टी ना 11,080, 83 तक गया, यानी उस 100 के सपोर्ट के नीचे टूटा, और 83 के जाने के बाद ही वो बाउंस करके ऊपर चला गया। कुछ लोगों को ध्यान होगा कि मैंने इस पैटर्न के बारे में पहले भी कहा था, इसको स्प्रिंग कहते हैं। पिछले लो को तोड़ के उसी समय वापस आ जाना, यानी कि वो लो सपोर्ट का काम कर रहा था, वहां खरीदार आ गए थे,
जो कि 11,100 पर खरीदने को तैयार थे। आज एक स्प्रिंग बनाता, वहां से निफ्टी लगभग 140 पॉइंट ऊपर गया, लेकिन चूंकि मैं स्प्रिंग ट्रेड नहीं करता हूं, ट्रेंड क्या था, सुबह से ट्रेंड नीचे की तरफ का था। अब अचानक दोपहर में स्प्रिंग बन गया या सुबह 12 बजे के आसपास, तो मैं समझ ही नहीं पाता हूं कि अब मैं मंदी से तेजी में जाऊं, तेजी से मंदी में जाऊं। इतना नहीं कर सकता हूं, मैं आराम से रहता हूं। लेकिन मान लीजिए आप केवल स्प्रिंग ट्रेड करते हैं, और मैं कुछ लोगों को जानता हूं केवल एक ही पैटर्न ट्रेड करके बहुत अच्छी कमाई करते हैं। ये सही तरीका है। आप सिर्फ स्प्रिंग ट्रेड करते हो तो आप तो सुबह से रुके हुए थे कि कोई एक बड़ा नोट टूटे और वहां से वापस भागे तो मैं खरीदूं। तो आपके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहा होगा। इसलिए क्या, किस तरह से आप ट्रेड करते हैं बाजार को या करना चाहते हैं, आपकी प्रवृत्ति क्या है, उसके अनुसार ही आपकी ट्रेडिंग होती है। तो जब मैं ये कहता हूं ना कि आज कोई ट्रेड नहीं था, इसका अर्थ होता है कि मेरे लिए कोई ट्रेड नहीं था, क्योंकि मेरी जो साइकोलॉजिकल कंफर्ट है उसके अनुसार कोई ट्रेड नहीं था। पर आज स्प्रिंग का ट्रेड तो था ही। आज ओपनिंग गैप का भी ट्रेड था, बाजार ऊपर गया और 15 मिनट का लो तोड़ के नीचे आया और फिर बहुत 100-150 पॉइंट की मंदी भी दिखा गया। तो ट्रेड आज कई थे, पर चूंकि मैंने सुबह तय कर लिया था, कल ही तय कर लिया था कि यार इस झंझट में पड़ेंगे नहीं, बहुत बार बाजार चौपी हो जाता है, तो मैं हट के रहा। पर जो ओपनिंग रेंज की ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए दिन अच्छा था, जो स्प्रिंग्स की ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए दिन अच्छा था। तो अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि आप किस तरह से ट्रेड करते हैं, उस तरह से ही आपको वो दिन देखना चाहिए। लंबा 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 वीडियो हो गया। तो कल का रुख क्या है, अब देखिए, हमेशा ये इच्छा होती है कि हम लॉस को खरीद लें, कोई हो जाए। मैं सोचता हूं कि वॉरेन बफे की भी ये इच्छा होती होगी कि हम लॉस को खरीद लें, और वो तो कई बार खरीदते भी है, बिल्कुल न्यूनतम स्तरों पर शेयरों को। पर उनकी बात छोड़ दीजिए। अगर अमेरिकी बाजार स्थिर रहे, क्योंकि हमारा बाजार ना अमेरिका पर चलता है, हमारा नहीं, इस समय विश्व के सारे बाजार अमेरिका पर चलते हैं। अगर अमेरिकी बाजार स्थिर रहे तो कल मेरा आशय है कि मैं खरीदने की चेष्टा करूंगा दो तरीके से। अगर कोई डिप आ गया तो मैं रुकूंगा, और वो डिप का वहां पर सपोर्ट मिलता दिखा कहीं भी तो उसके लो के नीचे स्टॉप लगाकर मैं खरीदने का मन करूंगा, या 15 मिनट का ब्रेकआउट अगर मिल गया जो कि गैप अप बड़ा नहीं हुआ तो वो भी खरीदूंगा। तो कल का आशय ये है कि शायद मुझे ऊपर का कोई ट्रेंड मिले। ट्रेंड डे मिलना जरूरी नहीं है, पर हल्का फुल्का तेजी का ट्रेंड मिले। नहीं मिला तो नहीं मिला, पर अभी तो रुक यही है कि कल खरीदने का ही मन। तो ये बात हो गई। बड़ा वीडियो हो गया, मैंने आपको कहा ना। अब कल फिर बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की ट्रेडिंग कल की और हर रोज की बहुत अच्छी रहे। जय हिंद।